जब कभी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर पूछती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ठीक, वरना बैंक आपको लोन कभी नहीं देती। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर आखिर मेंटेन कैसे करते हैं? नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि क्रेडिट स्कोर आखिर क्या है, उनके लिए बता दें कि क्रेडिट स्कोर एक इंडिकेटर है जिससे एक पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस मेजर की जा सकती है, यानी क्या वो उधारी वापस चुका सकता है या नहीं। इसे जनरली एक नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ये देखने के लिए कि एक पर्सन की रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, या फिर उसके जितने भी लोन चल रहे हैं उसमें उसकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है मीना और एक है शाम। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जहां शाम की सैलरी है 2 लाख रुपए महीना और मीना की सैलरी है 70,000 रुपए महीना। इनकी सैलरी को देखते हुए मीना ने अपना खुद का घर तक खड़ा कर लिया, वहीं शाम अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मीना की सैलरी तो शाम से कम थी। फिर ये कैसे हुआ? ऐसा दोनों की लाइफस्टाइल की वजह से हुआ। जैसे मीना हमेशा अपने सारे बिल्स टाइमली भरती है, उसके चेक्स कभी बाउंस नहीं होते, उसने अपने क्रेडिट कार्ड के सारे बिल टाइमली पे किए। वहीं दूसरी तरफ शाम ने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक क्रॉस कर दी। उसने आज तक कोई बिल टाइम पर नहीं भरा और बैंक से उसे कांस्टेंट रिमाइंडर्स भी आते रहते हैं। अब जब दोनों बैंक से लोन मांगने जाते हैं तो क्या लगता है आपको, बैंक किसे लोन देगी? ऑब्वियसली मीना को, क्योंकि मीना ने अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखा है। तो चलिए समझते हैं कि मीना ने अपना ये क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन किया। इस क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है पे क्रेडिट कार्ड बिल्स स्ट्रेटेजिकली। कभी कभी जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे नहीं करते तो ये चीजें भी बैंक नोटिस करता है। इन क्रेडिट कार्ड्स की भी एक लिमिट होती है, इसलिए कोशिश करें कि 30% से कम ही यूज करें। ये क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर आपने बिल टाइमली पे नहीं किए तो इसकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरोज तक चली जाती है, जो फिर सीधा सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर असर करती है। इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करें। दूसरा है आस्क फॉर हायर क्रेडिट लिमिट्स। जब आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है लेकिन आपका बैलेंस उतना ही रहता है, वैसे ही ये चीजें आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ाती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट को हायर ही रखें। वहीं क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करना भी जरूरी है, इसीलिए ट्रांजैक्शंस करते रहिए। तीसरा है बिकम एन ऑथराइज्ड यूजर। यदि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव क्रेडिट कार्ड यूज करता है और उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा है, यानी वो सारे पेमेंट्स टाइमली करता है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी अच्छी है, तो उन्हें अपने अकाउंट में ऐड कीजिए। उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होगा। चौथा है क्लोजिंग ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास कोई पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप उन पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। इसलिए या तो फिर आप उन क्रेडिट कार्ड्स को दोबारा यूटिलाइज कीजिए या फिर उन्हें कैंसिल कर दीजिए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स पुराने कार्ड्स को कैंसिल न करवाने और उन्हें यूज करते रहने की सलाह देते हैं। पांचवा है स्विच टू ऑटो पे फॉर क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप अपने पेमेंट्स करना भूल जाते हैं तो ऑटो पे आपके लिए सही ऑप्शन है। ऑटो पे क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके बिल्स अपने आप ही पे हो जाते हैं। इसलिए स्मार्ट काम कीजिए और ऑटो पे क्रेडिट कार्ड को चुनिए। तो ये थे कुछ कारण जिनसे आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है और जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।